अब आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों दो बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिससे इंडियन कार मार्केट के अंदर आने वाली सारी गाड़ियों के ऊपर ही फर्क पड़ेगा। 1500 सीसी पेट्रोल कार्स के ऊपर भी पड़ेगा, 1200 सीसी पेट्रोल कार्स के ऊपर भी पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चाहे आप कोई भी गाड़ी लेने लगे हो, चाहे ब्रदर ले रहे हो, फ्रॉन्क्स ले रहे हो, बलेनो ले रहे हो, टाटा नेक्सन ले रहे हो, पंच ले रहे हो, चाहे आप स्कॉर्पियो एन ले रहे हो, ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपकी कार बाइंग बिल्कुल से इफेक्ट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर दबा दे। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहूंगा कि दिल्ली ईवी 2.0 पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। मतलब ये वाली जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है इसी महीने की 1 तारीख से। अब देखो, सुनने के अंदर तो आपको ये वाली चीज लग रही होगी कि ये जो पॉलिसी है सिर्फ ईवी गाड़ियों के लिए है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं ना, मतलब जो आइस गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है। उसी के ऊपर प्रॉपरली रोशनी डालना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली चीज रीड आउट करके बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात भी कर लेंगे। अब जो इस डाटा का सोर्स है बिल्कुल से उनको क्रेडिट भी दिया जाएगा, नीचे कैप्शंस के अंदर सोर्स मेंशन कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये वाली चीज बता देता हूं कि इसके अंदर क्या चीज निकल कर आई है। ये जो चीज है ना, दिल्ली 2.0 ईवी पॉलिसी के अंदर ही मेंशन है, जो एक तरीके से सारी गाड़ियों के ऊपर, मतलब हम जो गाड़ियां परचेज करने वाले हैं या बहुत सारे भाइयों के पास जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी, जो चैनल के माध्यम से परचेज कर चुके हैं, इसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूं, बहुत सारे भाई लोग भी इंक्लूडेड हैं, फैजल भाई भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर जो मेंशन किया गया है, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग आउट इलेक्ट्रिफिकेशन मैंडेट्स फॉर 4-व्हीलर्स इन फ्यूचर एज वेल as aim to make a framework for disincentivizing polluting vehicles that use inefficient fuels। मतलब एक तरीके से जो भी सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स है उनके लिए भी ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे कि उनको एक तरीके से डीमोटिवेट किया जाए। एक तो दोस्तों ये वाली चीज है, यहां पर ये वाला मामला खत्म नहीं होता, एक और बॉम्ब भी फोड़ा गया है, उसके बारे में भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आ रहा है उसको भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये वाली चीज दूसरी वाली चीज है जो मैं आपको कह रहा था कि 2 बॉम्ब फोड़े गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ARAI और भी बढ़िया वाला गन्ने का जूस डालकर गाड़ियों के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग को स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं क्लियरली क्या चीज है। ARAI has started testing E25 पेट्रोल और व्हीकल्स, और इसके अंदर ये वाली चीज भी मेंशन है कि ये लोग अराउंड 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ियों को चलाकर देखेंगे। यहाँ पर इस वाली इंफॉर्मेशन के लिए मैं फैजल भाई को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे को मेल के माध्यम से ये वाली चीज के बारे में अवेयर करवाया, मतलब मेरा गौर करवाया। और ये वाली चीज सिर्फ E20 व्हीकल्स के अंदर नहीं करी जा रही, मतलब जो अभी गाड़ियां आ रही हैं सिर्फ उनके अंदर नहीं करी जा रही। ये वाली जो चीज है ये E10 गाड़ियों के अंदर भी, मतलब जो गाड़ियां 4 से 5 साल पहले आती थी उन सारी गाड़ियों के अंदर भी 25% गन्ने के जूस को डालकर, I mean E25 पेट्रोल को डालकर गाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों एक चीज के ऊपर ना मैं काफी ज्यादा गौर कर रहा हूँ, आजकल जो गन्ने के जूस के स्टॉल है ना वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। पहले जैसे अगर आप 3-4 साल पहले देखते थे तो गन्ने के जूस के जो स्टॉल थे, इवन जो बहुत सारे गन्ने के जूस निकालने वाले भाई होते थे, वो जगह जगह स्टॉल्स को लेकर घूमते थे, जगह जगह रिक्शे के ऊपर भी लेकर घूमते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ ये लोग थोड़े से कम हो गए हैं। तो अब दोस्तों समझ में आ रहा है ये जो सारा गन्ने का जूस है ये जा कहां पे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 तरफा वार को मेंशन कर रहा हूँ। मतलब पहला वार तो ये है कि जो दिल्ली 2.0 ईवी पॉलिसी है उसके अंदर ये वाली चीज को मेंशन किया है कि जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उनके लिए ये लोग फ्रेमवर्क्स को बना रहे हैं कि उन सारी गाड़ियों को भी कल को डीमोटिवेट किया जाए। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉर्मल पेट्रोल ब्लेंड की बात करते हैं उसके अंदर भी रेगुलर के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल आ रही है। मतलब जो अभी नॉर्मल पेट्रोल है ना, मतलब जो E20 पेट्रोल है वो बिल्कुल से दोस्तों सुरक्षित नहीं है। ये वाली चीज मैं आपको रेगुलर के अंदर मेंशन करते हुए आ रहा हूं, क्योंकि रेगुलर के अंदर गवर्नमेंट के एंड से कुछ ना कुछ हलचल होती जा रही है। पहले BIS की नोटिफिकेशंस आई थी जिसके अंदर क्लियरली मेंशन था E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल के बारे में। अब दोस्तों ये वाली जो चीज स्टार्ट हो गई है, मतलब ARAI के एंड से E25 पेट्रोल्स की रोड टेस्टिंग को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। मैं आपको ये भी मेंशन करता हूं ARAI क्या चीज है। जो गाड़ियों की माइलेज को जनरली टेस्ट करते हैं तो उनको ये वाली जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जो E25 पेट्रोल है वो गाड़ियों के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपरली एक वर्ड दिया जाए, एक रिपोर्ट क्रिएट करके दी जाए। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसके ऊपर रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 2027 के एंड तक इसके ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी।
और इस रिपोर्ट को सेंड किया जाएगा ICAT को, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी वैलिडेशन के लिए। अभी ये वाली जो सारी चीजें है ना, ये एकदम से तो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लेकिन इनके ऊपर ऑलरेडी काम होना स्टार्ट हो गया है। तो देखो आज की डेट में हम सब ने जो भी गाड़ी को खरीदना है ना, सारी चीजों को बिल्कुल से मद्देनजर रख के ही खरीदना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं जो 1 से 2 साल के बाद ऑब्वियसली 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बार बार इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर कुछ भाई ऐसे होंगे जो इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, तो क्यों किया जाए, सिर्फ पॉलिसीज की वजह से इन्वेस्ट क्यों किया जाए। तो दोस्तों आज की डेट में ये वाला टाइम बिल्कुल से आ चुका है कि गाड़ी को जब भी परचेज करा जाए ना, सारी चीजों को, स्पेशली पॉलिसीज को और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को मद्देनजर रख के ही गाड़ी को परचेज किया जाए। क्योंकि कल को क्या हो जाए, यहां पर इस चीज का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। और देखो अगर ये वाली चीजें इंप्लीमेंट हो गई ना, मतलब जो पॉलिसी है उसके माध्यम से भी अगर पेट्रोल और डीजल कार्स के ऊपर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लगा दिए गए, तो ऑब्वियसली जो पेट्रोल कार्स हैं, चाहे 1500 सीसी की गाड़ियां हो, चाहे 1200 सीसी की गाड़ियां हो, 1000 सीसी की गाड़ियां हो, 2000 सीसी की जो गाड़ियां हैं, जैसे महिंद्रा के एंड से आती हैं, स्कॉर्पियो एन पेट्रोल आती है, XUV 700 पेट्रोल आती है, सारी गाड़ियां बहुत ही मेजरली इफेक्ट होंगी। जो दिल्ली 2.0 EV पॉलिसी है वो है तो एप्लीकेबल दिल्ली के लिए, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली बाकी स्टेट्स के अंदर भी इन सारी पॉलिसीज का इफेक्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी जाती है ना इन सारी पॉलिसीज की, जनरली दिल्ली के एंड से स्टार्ट करी जाती है। और उस चीज को भी मद्देनजर रख लिया कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल को लेकर बैन्स नहीं लगाए जाते। लेकिन दोस्तों जो अगले खतरे की घंटी है वो तो पूरी इंडिया के लिए वैलिड है। क्योंकि अगर E25 पेट्रोल कर दिया गया तो वो ऑल ओवर इंडिया किया जाता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर किया जाएगा, मतलब बाकी स्टेट्स के अंदर E20 पेट्रोल रह जाएगा और बाकी स्टेट्स के अंदर E25 पेट्रोल कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया जब भी किया जाएगा ना, जो मिनिमम ब्लेंडेड पेट्रोल रहेगा वो ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा, सिर्फ एक स्टेट के लिए वैलिड वो चीज नहीं रहेगी। और अगर आपके पास E20 गाड़ी है जो अभी रनिंग के अंदर आ रही है, आपने उन गाड़ियों को परचेज किया हुआ है, कल को अगर E25 ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाता है, मतलब मिनिमम लेवल, तो आपकी गाड़ी के साथ भी वही होएगा, मतलब स्लो पॉइजन वाला काम होएगा जो आज की डेट के अंदर E10 गाड़ियों के साथ हो रहा है, जब वो अपनी गाड़ियों के अंदर E20 पेट्रोल को डाल रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग ना ये वाली बातें भी कर रहे थे कि जो E20 गाड़ियां हैं वही E30 गाड़ियां भी हैं, वही E40 गाड़ियां भी हैं। अब दोस्तों आप मेरे को एक चीज और बताओ, अगर ये वाली चीज के अंदर किसी भी लेवल की सच्चाई होती तो गवर्नमेंट क्यों टेस्ट कर रही है E20 कार्स को, मतलब जो अभी गाड़ियां आ रही हैं उनको क्यों टेस्ट कर रही हैं, मतलब E25 पेट्रोल को डालकर ये लोग क्यों टेस्ट कर रहे हैं, ARAI के माध्यम से गाड़ियों को क्यों टेस्ट किया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर भी ये वाली चीज बोली थी कि गाड़ियों के ऊपर प्रॉपरली मेंशन्ड है, मतलब उनके फ्यूल लिड के ऊपर अभी प्रॉपरली मेंशन्ड है कि ये जो सारी गाड़ियां हैं ना ये E20 गाड़ियां हैं। अब अगर आप लोग इस चैनल की वीडियोस को काफी टाइम से देख रहे हो तो आपको ये वाली चीज पता चल चुकी होगी कि इस चैनल का जो मेन पर्पस है ना वो अपने सारे भाई लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कार डिलीवर करना है। कार ब्रांड से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो भी मतलब है ना अपने सारे भाई लोगों से है, मतलब अपने सारे सब्सक्राइबर्स से है। अपने सारे सब्सक्राइबर्स के वेलबींग के लिए क्या चीज बेस्ट है उसी को हमेशा चैनल के ऊपर मद्देनजर रखा जाता है। आप भी अगर चैनल की वीडियोस को रोज देखोगे सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पाओगे। आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब अपकमिंग कार्स हैं, तो बिल्कुल से दोस्तों चैनल ये वाली चीज एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो भी सारी बड़ी गाड़ियां इन फ्यूचर आती हैं कम से कम E30 वो सारी गाड़ियां होनी ही चाहिए। और अगर E100 आ जाती हैं तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन सब गाड़ियों को नीति आयोग ने जीरो एमिशन के अंदर डाला हुआ है। तो एक तरीके से पॉलिसी के एंड से भी कहीं ना कहीं वहां पर काफी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अब आपको एक बहुत बड़ी अपडेट भी दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मारुति सुजुकी के नए प्रोडक्शन फैसिलिटी को इनॉग्रेट कर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं खारखोदा प्लांट की बात कर रहा हूँ। खारखोदा प्लांट के अंदर न्यू लेटेस्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेट कर दिया गया है और इससे खारखोदा प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड डबल हो जाएगी। मतलब अब खारखोदा प्लांट के अंदर अराउंड 10 लाख यूनिट्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करे जाएंगे। और मैं आपको दोस्तों ये वाली चीज़ भी बता देता हूँ, लास्ट ईयर भी ये वाली चीज़ मैंने आप सबको बताई थी कि खारखोदा प्लांट के अंदर सबसे पहली गाड़ी जो बनी थी वो मारुति ब्रेजा थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस लेवल की तैयारी MSIL मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए कर रहे हैं। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।